Good morning, everybody. Today we will study about Solanaceae family, or it is also known as nightshade family. Solanaceae family है वो एक लेटिन वर्ड से लिया गया है सोलेमन से, जिसका अर्थ होता है सिडेटिव। क्योंकि सोलेनेसी फैमिली के जो मोस्टली प्लांट्स हैं वो मेडिसिन्स के रूप में काम में लिए जाते हैं, और ये मेडिसिन के रूप में काम में लिए जाने के कारण इनकी प्रॉपर्टी है वो सिडेटिव प्रॉपर्टी होती है। इसलिए इस फैमिली का नाम है वो सोलेनेसी रखा गया है। दूसरा, इसको नाइट शेड फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि इस फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनमें फ्लावरिंग हैं वो मेनली नाइट के दौरान आती है, और जो मोस्टली प्लांट्स हैं वो सेडी एरिया में ग्रो करते हैं, प्रीफर करते हैं सेडी एरिया में, उनमें ग्रोथ अच्छी होती है। इसलिए इस फैमिली का नाम नाइट शेड फैमिली भी रखा गया है। अब अपन अगर इसका क्लासिफिकेशन के बारे में देखें, बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो इस फैमिली का जो किंगडम है वो प्लांट है, और जो डिवीजन है वो एंजियोस्पर्म है, सब डिवीजन है जो डाइकोटिलिडन है, और क्लास है वो गैमोपेटिली है, सीरीज आपके बाइकार्पिलिएटी है, और जो आपका ऑर्डर है वो पॉलीमोनेल से हैं, और फैमिली आपकी सोलेनेसी है। अब इस प्लांट के अपन डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटाट और हैबिट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखें तो इस फैमिली में है वो अराउंड 95 जेनेरा और 2000 स्पीसीज पाई जाती है, जो आपके मेनली टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में डिस्ट्रीब्यूट रहती है। इसमें जो ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी है, अधिकांश जो विविधता है वो आपके सेंट्रल और साउथ अमेरिका में मिलती है, जहाँ अराउंड 40 जेनेरा है वो अलोन है वो सेंट्रल और आपके साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। हैबिट इसकी प्रकृति देखें तो प्लांट्स की नेचर है वो मेनली क्या होती है, कुछ प्लांट्स हैं वो हर्ब्स होते हैं, हर्ब्स में वो या तो एनुअल होते हैं या बाइनेनियल या पेरेनियल होते हैं। कुछ प्लांट्स हैं वो लायंस के रूप में, कंठलताओं के रूप में भी पाए जाते हैं, और एक आध प्लांट हैं वो ट्री के रूप में भी पाया जाता है। जैसे आपका जो ट्री के रूप में है हैनबेन हायोसाइमस नाइगर, जिसका बोटेनिकल नेम है, वो एक ट्री के रूप में पाई जाती है, लायंस के रूप में भी पाई जाती है। अब इसके वेजिटेटिव करेक्टर के बारे में देखें तो वेजिटेटिव करेक्टर के बारे में रूट हैं जो आपका डाइकोट रूट सिस्टम पाया जाता है, और इनमें एडवेंटिटियस रूट्स पाई जाती है अपस्थानिक, क्योंकि इनमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है इस फैमिली के कुछ मेंबर्स में, इसलिए इनमें एडवेंटिटियस रूट्स भी पाई जाती है। स्टेम है वो इस फैमिली के मेंबर्स का है वो ब्रांच्ड होता है और सिलेंड्रिकल होता है, क्लाइंबर के रूप में भी पाया जाता है, और कभी कभी कुछ प्लांट्स का जो स्टेम है वो स्पाइनी नेचर का होता है सूल में, जैसे आपका सोलेनम जेंथोकार्पम है, सोलेनम आपका वर्जिनियनम है, इनका जो स्टेम है वो स्पाइनी नेचर का होता है। इस फैमिली के कुछ प्लांट्स हैं वो ट्यूबर्स के रूप में भी स्टेम्स पाए जाते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, जैसे आपका आलू है सोलेनम ट्यूबरोसम है, वो ट्यूबर के रूप में उनका स्टेम पाया जाता है जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है स्टेम का। लीव्स इस फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनकी लीव्स है वो पिन्नेटली कंपाउंड होती है, अल्टरनेट होती है, सिंपल होती है। एक्स स्टिपुलेट मीन अनुपर्णी, स्टिपुल्स आपके एब्सेंट होते हैं, अनुप्रण, और जनरली लीव्स हैं वो कैसी होती है, हेयरी नेचर की होती है, छोटे छोटे
हेयर्स उन पर प्रेजेंट होते हैं, और जो लीव्स हैं वो मेनली कोलिन या रेमल प्रकार की होती है, और इनफ्लोरेसेंस हैं पुष्परम, रिप्रोडक्टिव पार्ट का पार्ट आ जाता है इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस हैं वो इस फैमिली में सोलिटरी साइमोस प्रकार का होता है, सेसीमाक एकल सेसीमाक्सी प्रकार का, जो मोनोचेजियल साइम प्रकार का होता है, एकल शाखी सेसीमाक्स। जबकि दथुरा में है वो सोलिटरी एक्सिलरी प्रकार का होता है। फ्लावर पुष्प है आपका बाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगी होता है, यूजुअली एक्टिनोमॉर्फिक तिर्जा सम्मित होता है। ओवरी है वो सुपीरियर होती है क्योंकि हाइपोगाइनस कंडीशन पाई जाती है, और आपका जो बीजांड्यास है प्लेसेंटेशन वो आपका स्तंभीय बीजांड्यास होता है, एक्सियल प्रकार का। और इसके जो फ्लावर्स हैं उसमें जो आपके फ्लावर के पार्ट हैं कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम, उनमें सभी में सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स की संख्या क्या होती है? 5 होती है। और जो फोर्थ होल होता है आपका गाइनोसियम, उसमें कार्पल्स की संख्या 2 होती है। इसमें जो आपके पेटल्स और सेपल्स हैं वो आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। मीन उसमें आपके गेमोपेटलस कंडीशन और गेमोसेपेलस कंडीशन पाई जाती है, और आपके जो कार्पल्स हैं वो भी आपस में जुड़े हुए होते हैं, सिन कार्पस कंडीशन पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो सेपल्स का एस्टिवेशन है वो आपका वेलवेट या इम्ब्रिकेट प्रकार का एस्टिवेशन होता है, जबकि पेटल्स का एस्टिवेशन है वो आपका ट्विस्टेड प्रकार का होता है। स्टेमन्स हैं वो एपिपेटलस कंडीशन में पाए जाते हैं, मीन्स आपके दलों के साथ में जुड़े हुए और रहते हैं। फ्रूट फल है वो किस प्रकार का होता है? इसमें 2 प्रकार के फल पाए जाते हैं, एक बेरी और एक कैप्सूल। बेरी प्रकार का फल है वो आपके मेनली सभी प्लांट्स में है वो बेरी प्रकार का हो जाता है, पाया जाता है, लेकिन कुछ प्लांट्स हैं जैसे धतूरा है उनमें कैप्सूल प्रकार का फ्रूट पाया जाता है। जैसे आपका टमाटर है, बैंगन है, इनमें कैसा पाया जाता है? बेरी प्रकार का। जबकि जो आपका धतूरा है, धतूरा स्ट्रोमोनियम, उसमें कैप्सूल प्रकार का फ्रूट पाया जाता है। अब इसका जो फ्लोर फार्मूला है वो देखिए। फ्लोर फार्मूला में इसमें जो आपके कैलिक्स की संख्या है वो 5 है, और कैसी कंडीशन है? गेमोसेपेलस, मतलब आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। कोरोला की संख्या भी 5 है और आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं, गेमोपेटलस कंडीशन। एंड्रोसियम में स्टेमन्स की संख्या 5 है लेकिन आपस में जुड़े हुए नहीं है, और स्टेमन्स हैं वो पेटल्स के साथ में जुड़ी हुई है, इसलिए एपिपेटलस कंडीशन है। गाइनोसियम में कार्पल्स की संख्या 2 है, कार्पल्स आपस में जुड़ी हुई है, सिन कार्पस कंडीशन पाई जाती है। इस फैमिली की एक और करेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें जो ओवरी होती है गाइनोसियम में वो ओब्लिकली आपके जो थैलेमस है उस पर अरेंज्ड होती है, 45 डिग्री एंगल पे घुमाव पे हैं वो अरेंज्ड होती है। ये इस फैमिली का करेक्टरिस्टिक फीचर है गाइनोसियम का, और किसी फैमिली के भी गाइनोसियम में है वो ओवरी है वो ओब्लिकली प्लेस्ड नहीं होती है, बजाय सोलेनेसी फैमिली के। सोलेनेसी फैमिली में ही है वो जो आपकी ओवरी है वो ओब्लिकली प्लेस्ड होती है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में है वो इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। भाई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या क्या है, आर्थिक महत्व इस फैमिली के मेंबर्स का। थैंक यू।